Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Okay. Start the class. See. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. See, in the last class, I told you that I would start with compensation, right? ये बोला था ना कि compensation से start करेंगे. लेकिन आपका एक और टॉपिक है सिलेबस में, which is social security. Have you seen the syllabus? Yes, ma'am. That topic, social security, is a topic which is included in compensation. That is why social security compensation के पहले अगर पढ़ा देंगे तो compensation में भी बहुत सारा concept समझाने में आसानी होगी. And if you remember, I have taught you this in add-on. Social security का class याद है? याद है? याद तो कुछ नहीं होगा. ये याद है कि नहीं कि पढ़ाए थे? हाँ, वो याद है मैम. ठीक है. तो एक्चुअली एड ऑन का जितना कोर्स था, जितना कोर कॉन्सेप्ट था, वो सब हम इंक्लूड किए थे और आपको बोले भी थे कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. ठीक है. ओके. राइट डाउन. सॉरी. राइट डाउन टुडेज कॉन्सेप्ट सोशल सिक्योरिटी. इसको समझा देंगे, उसके बाद ही कॉम्पेंसेशन स्टार्ट करेंगे. बहुत सारा सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है उसमें. देखो, सोशल सिक्योरिटी. Does anyone remember what is social security or has an idea of what is social security? Not from my class, but otherwise also. मैम, ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को, उसको कहते हैं शायद. नहीं. बाकी लोग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, but definitely this has not just to do with the organization. उसके अलावा बताइए. मैम, उनको कंपनसेशन वगैरह दिया जाता है और कोई मैम जैसे कोई अलाउंस वगैरह होता है. अलाउंस नहीं, डोंट कॉल इट अलाउंस. आप लोग इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज नहीं करेंगे बिना मतलब समझे. अलाउंस हम पढ़ाए थे, तब समझाए भी थे कि अलाउंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो बताओ. जैसे उसने कहा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड होने वाली सिक्योरिटी, तुम क्या बोल रहे हो? रिपीट करो. मैम, कंपनसेशन वगैरह उनको मिलता है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उन लोग को वो चीज. फिर से बोलो, लास्ट में बोलो. मैम, जैसे कोई एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें उन लोग को कुछ मिलता है, बेनिफिट वगैरह दिया जाता है. ओके. हाँ, होता वो है. रिटायरमेंट बेनिफिट भी होता है मैम. हाँ, रिटायरमेंट बेनिफिट भी आता है सोशल सिक्योरिटी में. और बताइए, रिकॉल कीजिए. क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाए. उतना डिटेल में तो तुम्हारा सिलेबस नहीं है, क्योंकि हम एक्ट वगैरह सब बताए. सी, सोशल सिक्योरिटी पढ़ाने से पहले एक बात बता देते हैं तुम लोग को. ये टॉपिक सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में तो बहुत छोटा सा है. तुम लोग को बहुत बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना है, इसलिए क्योंकि बिजनेस पढ़ रहे हो तो ये सोशल सिक्योरिटी का नाम जानना चाहिए. अदरवाइज ये जो टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जैसे अभी आप लोग एग्जाम्स वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद भी या मास्टर डिग्री के बाद के लेवल पे होता है, मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए होता है.
सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग या बिहार गवर्नमेंट या उस तरीके का कोई एग्जाम्स, कई जगह सोशल सिक्योरिटी एक फुल फ्लेजेड पेपर होता है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एक बड़ा टॉपिक है, तुमको बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तुम्हारे टॉपिक में थोड़ा सा, लेकिन इस टॉपिक को ठीक से ध्यान से पढ़ो। आगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी की बहुत सारी पोस्ट्स आती हैं, जो पिछले बार भी आया था इन्फोर्समेंट ऑफिसर इस तरीके का, इसमें सोशल सिक्योरिटी एक पेपर होता है। इसके अलावा कमीशन वगैरह का कभी अगर एग्जाम देने का मन करे, उसमें बहुत इलैबोरेट फॉर्म में तुमको सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है। एमबीए करोगे, एमबीए करके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जहां जो एग्जाम देने जाओगे उसमें सोशल सिक्योरिटी तुमसे पूछेगा। So this topic is a topic which is very important, not just for your BBM and passing the exam, but on the whole. Okay? Now, social security क्या होता है? देखो, please switch on your cameras. This is so demotivating for the teacher. You can understand this. Okay, I'm talking to the blank blackboard when I'm explaining the concept. When I make you write, it's okay if you switch off the cameras. I know there is data problem and all that, लेकिन समझाते समय ऑन रखो। Rest of you, please switch on your cameras. मैम मेरे घर में पेंट हो रहा है, इसकी वजह से मैंने कैमरा नहीं ऑन। कोई प्रॉब्लम, एक दो लोगों की बात अलग है। देखो, किसका माइक ऑन है? देखो, अंशु प्लीज माइक ऑफ कर दो। See, the thing is कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि सोशल सिक्योरिटी होता क्या है। हमारी लाइफ की am I audible? ठीक है, हमारी लाइफ में जैसे नौकरी की करते हैं लोग, लेकिन we are also a part of society. You know this कि हम सोसाइटी के पार्ट हैं, right? And we are a welfare state. Welfare state का मतलब हमारे कल्याणकारी। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हम एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि यहाँ के सिटीजन्स की का ओवरऑल वेलफेयर देखना, ये यहाँ के सरकार की जिम्मेदारी है। ओके, अब उस सिटीजन्स में सिर्फ वैसे सिटीजन्स नहीं आते हैं जो रईस हैं, वेल टू डू हैं, not just that. Okay, people on the whole in our country have to be taken appropriate care by the government. This is known as welfare state. The term welfare state was added in our constitution after some times. Okay, अब समझो कि सोशल सिक्योरिटी क्या होती है और क्यों दी जाती है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है लाइफ में कुछ ऐसी कंटिंजेंसीज आती हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है, कुछ ऐसी मजबूरी, कुछ ऐसा मोमेंट्स होता है जिस मोमेंट में तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी, काम करने की क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी या तो बिल्कुल कम हो जाती है या तो खत्म हो जाती है। और ये चीजें ऐसी हैं जिसपे कि टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अंडरस्टूड? जितना भी कैपेसिटी, जितनी भी इमरजेंसी या कंटिंजेंसी आप सोशल सिक्योरिटी के टाइम पे देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये सब इसी डेफिनेशन में के अराउंड फॉल करती है। यानी व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? Social security is the kind of security which is provided to people in the case of that kind of contingencies where या तो तुम्हारे काम करने की क्षमता घट जाती है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब इन दोनों केसेस में जब तुम्हारे काम करने की क्षमता घट गई या खत्म हो गई, will you be able to take care of yourself and your family?
नो मैम। नहीं। काम करने की क्षमता घट गई। हाँ बोलो। घट गई। घट गई का मतलब कोई ऐसा कंडीशन बताओ जहाँ पे कि तुम ओल्ड अच्छे एज। भले चंगे, हाँ बिल्कुल ओल्ड एज, भले चंगे काम कर रहे हो लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है कि उसके बाद तुम्हारी कैपेसिटी घट गई। एक मनी ने बोला डिसेबल्ड होने डिसेबल पे, मैम। मैं अपंगता होने पे। अपंगता, ये तुम्हारे Yes, ma'am. कंट्रोल में नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा अपंग होना, लेकिन अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली काम करने की क्षमता चली जाएगी। एक पैर किसी का चला गया, एक हाथ चला गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो क्या होगा? काम करने की कैपेसिटी चली गई। अब चाहे काम करने की कैपेसिटी चली जाए या फिर कंप्लीटली काम कर ही नहीं सकते हो, ये कौन सा कंडीशन बनेगा? योर वर्किंग कैपेसिटी इज इधर रिड्यूस्ड और कंप्लीटली ओवर। रिड्यूस्ड वाला तो तुमने बताया, ओवर वाला बताओ। ओवर वाला डेथ। डेथ, ठीक है। डेथ एक ऐसे कंडीशन है जहाँ पे कि अगर घर का कमाने वाला चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद घर की क्या स्थिति होगी, राइट? कि उसके पीछे उसका घर देखने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है उस सिक्योरिटी को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। विलियम बेवरेज, एक जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह कभी पढ़ोगे अगर आगे इलैबोरेट में, तो ये तब तुम पढ़ना, विलियम बेवरेज इज द नेम फॉर सोशल सिक्योरिटी। जैसे संविधान के साथ हम किनका नाम एसोसिएट करते हैं? भीमराव अंबेडकर का। ही वाज द पर्सन हु फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थे बहुत सारे और लोग, ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया, लेकिन प्राइमरीली हम नाम किनका एसोसिएट करते हैं? इन्हीं का। उसी तरीके से जब आप सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो नाम एसोसिएट किया जाता है विलियम बेवरेज, ठीक है। विलियम बेवरेज इज द पर्सन whose name is associated with social security. He gave the term social security and he was the one who defined social security in the most better way, that it is the kind of security which is provided to people in case of those contingencies of life where either the working capacity is completely reduced or gets over. Okay? कैसी कंडीशंस होंगी? एक दो तुमने बताई, एक डिसेबलमेंट बताया, एक मनी ने बोला ओल्ड एज, और सोच सकते हो? सिकनेस, मटर्निटी, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट, डिसेबलमेंट, ठीक है। ये चीजें हुई कंडीशंस। आप समझ सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस में इनकम रुक जाता है, इनकम बहुत बुरी तरीके से रुक जाता है। और अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी ना तो क्या होगा कि लोग की नौकरी भी चली जाएगी। एक अनएम्प्लॉयड लोग को, एक डिसेबल्ड आदमी को कोई भी कंपनी रखना चाहती है? नहीं रखना चाहेगी। खासकर प्राइवेट कंपनी कभी नहीं रखना चाहेगी, उसको लगेगा कि उसका काम हैम्पर हो जाएगा। ओके, तो ऐसी चीजें। अब सोशल सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी किस तरह की सिक्योरिटी? क्या ये सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? कि प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक बोथ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसको इकोनॉमिकली तरीके से कॉम्पेंसेट करते हैं, क्योंकि उसका किसी भी तरीके की कंटिजेंसी में इनकम रुक जाता है। To keep this income uninterrupted, we provide them with social security. For example, maternity. Maternity is a condition which is a natural phenomenon. Okay, but not for every woman, maternity is a cakewalk. There are women who are working till the last time, but there are women who have to be bedridden. तो सिंस दिस इज अ नेचुरल थिंग, कोई भी एम्प्लॉयर, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ऐसा नहीं बोल सकता है कि बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ मदर इसलिए हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। दिस इज इनजस्टिस, दिस इज अ जेंडर इनजस्टिस ऑल्सो। ओके, अभी कुछ दिन पहले एसबीआई ने यही किया था। एसबीआई का सर्कुलर आया था जिसमें रिक्रूटमेंट के समय में एसबीआई ने ये बोला था कि टिल
4 months of maternity, 4 months of pregnancy, we will treat this. अगर वैसी लड़कियां या वुमेन सेलेक्ट होके आती हैं तो उस केसेस में हम 4 मंथ तक उनको नॉट फिट टू वर्क कंसिडर करेंगे और उनको आफ्टर डिलीवरी 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करना होगा. दिस क्रिएटेड अ ह्यूज रेज. उसके बाद काफी सारी विमेन का जो कमीशन होता है ना, विमेन का कमीशन है, बहुत सारी विमेन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया कि हाउ कैन यू ट्रीट मैटरनिटी एज अ डिजीज और हाउ कैन यू ट्रीट मैटरनिटी एज समथिंग टू डू विथ मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन अ वुमन एंड अ मैन सिंस इट इज अ नेचुरल थिंग. ओके, लास्ट में इतना ज्यादा रेज हुआ कि SBI को वो सर्कुलर वापस लेना पड़ा था. ठीक है, तो ये एक केस है. दूसरा, अगर किसी तरीके का डिसेबलमेंट हो जाए, यानी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, काम करते करते अगर उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अब तो फिर भी बहुत सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक्सीडेंट बहुत धड़ल्ले से होता था. अब उस टाइम पे अगर किसी का हाथ कट जाए तो सही बात तो ये है कि वो वर्कर ना तो अपने घर के लिए बहुत काम का रहेगा और ना ही कहीं और एम्प्लॉयमेंट के लिए. So is it justified to throw a person who has been serving your organization outside because he met an accident in your organization? इस तरीके से कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं होती है. ठीक है, वहां पर आपको इस तरीके की कंटिजेंसी के लिए गवर्नमेंट काम करती है, लॉ इनैक्ट करती है, लेजिस्लेशन बनाती है, ताकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी अपनी मनमानी नहीं कर सके. ऐसा नहीं है कि हाथ कट गया तो उसको लगेगा कि अब इसको किसी तरीके से निकालो और किसी फिट वर्कर को हम अंदर लेंगे ताकि हम उससे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी में काम कराएंगे. ओके, ये होता है सोशल सिक्योरिटी. तुम लोगों को तो हम लॉ भी पढ़ाए थे, लॉ का नाम बताए थे, थोड़ा थोड़ा बताए भी थे कि ये लॉ कौन कौन सा है, याद है? ये सारे सोशल सिक्योरिटी के लॉ इंडिया में गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं और ये जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको फॉलो करना ही करना है, वरना उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा. ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं, केंद्र सरकार के लॉ हैं और इनको माइंस में, फैक्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में या किसी और फैक्ट्रीज वगैरह में, प्लांटेशंस में, सब जगह पे इम्प्लीमेंट होना है, ऑफिस में, कहीं पे भी. ओके, अगर सरकार ये नहीं बनाएगी तो एम्प्लॉयर शायद नहीं रखेंगे, क्योंकि इतना होने के बाद भी हायरिंग के टाइम पे अगर आप देखिएगा कि इफ अ वुमन टेक्स अ ब्रेक फॉर मैटरनिटी आफ्टर 3 to 4 years, कितनी बातें होती हैं उनको वापस ज्वाइन करने के लिए, होती है ना. the career graph will go down and employers are always reluctant to hire them back. ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं. अगर सोशल सिक्योरिटी का लॉ नहीं होगा तो काफी दिक्कत होगी लोगों को, क्योंकि nobody will give it at its will. तो आप लिखते जाइए, हम समझाते जाएंगे. बहुत डिटेल्स नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना है. देखो, according to ILO, social security is that security social security is that security that society furnishes through appropriate organization. Society furnishes, यानी society देती है, society furnishes through appropriate organization against certain risks to
which its members are exposed. Certain risks to which its members are exposed. These risks are essentially contingencies against which the individual of small means and less resource cannot effectively provide by his own ability. Or even in a private combination with his fellows. It is the characteristic of these contingencies to impair the ability of the working man जो काम कर रहा है, impair the ability of the working man to support himself and his dependents in health and decency. सपोर्ट हिमसेल्फ के बाद क्या बोले एंड to support himself and his dependents जो उन पे निर्भर हैं and his dependents in health and decency. ये रिस्क का मतलब यही है, risk in contingency, all those contingencies. You can write the example, I'll make you write after this, but you please first understand कि ऐसे cases में वैसी जो working individual है वो और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो they cannot decently maintain their livelihood. अब देखो इसका बहुत सारा वेरियस एस्पेक्ट्स और भी आता है. सरकार क्यों दे, तुम लोगों को ये मालूम है कि सरकार कुछ लोगों को बीपीएल या एपीएल जो लोग होते हैं चावल देती है, गेहूं देती है, कभी कभी अगर बाढ़ आ जाए तो पैसा देती है, या फिर बहुत सारा छोटा छोटा योजना है, विधवा योजना है, ये इस तरीके का. ठीक है, मालूम है ये सब क्यों दिया जाता है? देखो अगर एक रिक्शा वाला जिसका कि खाना रुक जाए, यानी आमदनी अगर रुक जाए, कमा के खा रहा है ठीक है, लेकिन अगर उसको कुछ हो जाए और उसका हाथ चला जाए, उसका मान लो पैर चला जाए जो रिक्शा चलाता है, उसके बाद वो तो यूजलेस हो गया. तो फिर उसका क्या होगा और उसके परिवार वाले का क्या होगा? जो होगा वो होगा, लेकिन इस ग्रेड का जो आदमी है, क्या देखो पैसे की कमी बहुत बड़ी चीज होती है. ये एक ऐसी मजबूरी है जो इंसान को अनएथिकल काम करने के लिए भी मजबूर करती है, तुमको नहीं करने का मन है तो भी, क्योंकि the thing is कि you cannot remain hungry for too long, you cannot see your child remaining hungry for too long. Okay? क्या ये सामाजिक बुराइयों को राइट्स नहीं बर्थ नहीं देगा? क्या चोरी नहीं होगी?
Yes, तो ma'am. चोरी होगा। करेगा। कोविड के टाइम पे आप ये ध्यान दिए होंगे कि कई लोकल जगहों पे चोरी बढ़ गई थी, याद है? जब लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, फर्स्ट वेव जब आया था, Yes, fine. तब 1.5-2 महीने या 2 महीने के लगभग का जो कंप्लीट शट था, उस समय जो लोग एम्प्लॉयड नहीं थे या जो एम्प्लॉयड थे जिनकी नौकरी चली गई थी, उनको तो अब उनके पास तो सेविंग्स होती नहीं है नौकरी वालों की तरह कि भैया चलो 6 महीना चला लिए, बाद में बात देखा जाएगा। दे अर्न एवरी डे, दे ईट एवरी डे, इट्स लाइक दैट। अब अगर फैक्ट्री बंद हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? वो चोरी करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? वो डाका डालेंगे ही, वो चेन चुराएंगे ही, वो बाकी भी इलिसिट काम करेंगे। जो विमेन होंगी उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला ही जाएगा, जो बच्चे होंगे उनकी ट्रैफिकिंग होगी, ठीक है? तो सामाजिक भी, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया which is developing and there is huge proportion of people who are poor, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है अभी भी इंडिया में। अभी भी क्या, पॉवर्टी ही तो मेजर चैलेंज है इंडिया के साथ, बिग पॉपुलेशन के साथ साथ। ऐसे केसेस में अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है तो इनकम को कॉम्पेंसेट करने के लिए इस तरीके की सामाजिक बुराई भी बढ़ेगी। तो ये समाज इसलिए करती है कि खाने पीने का राशन 2 रुपए 4 रुपए करके जो वो राशन देती है, या रोजगारी दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी अलाउंस होता है, मालूम है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, यस ठीक है? मैम। ईएसआई एक्ट है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया जाता है। 50% जितना आप कमा रहे थे उतना 1 साल तक क्यों दिया जाता है? सरकार ये सोच के दे, भले कोई कोढ़िया हो, भले ही कोई ऐसा हो जिसको ये लगे कि हाँ ठीक है, 1 साल तक तो हम बैठ के खा रहे हैं ना आधा पैसा। बहुत लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अलॉट मोर देन दैट जो काम करना चाहते हैं, उनका अगर काम छूट गया उनके पीछे, और जितना आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि फैमिली का साइज भी बहुत बड़ा है। तो टू फीड दोज मेनी चिल्ड्रन इन योर फैमिली यू नीड मनी। और अगर ये नहीं दिया जाएगा, नौकरी चली गई और बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, सडन किसी की नौकरी अगर चली जाए, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सेटबैक है उसके लिए। तो आधा इनकम भी कंटिन्यूड है, तब तक वो दूसरी नौकरी ढूंढ सकता है, कम से कम खाने की उसको कमी नहीं होगी, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तब आप देखेंगे कि सोशल से, आपको याद है फर्स्ट वाले वेव में बैंक वाले लोग कितने परेशान थे, क्योंकि 500-500 रुपए मोदी जी सबके उन लोगों के अकाउंट में डाल रहे थे, याद है? Yes, ma'am. 3 महीने तक डाले यस थे। मैम, जनधन खाता और जनधन खाता में डाले थे ना। ये एक काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी थी, क्योंकि उस समय इस तरीके की हालत थी समाज में, क्योंकि 500 रुपए उनके लिए बहुत मैटर करता है, बहुत। ओके, तो इन दैट केस, ओके, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट इन सोशल सिक्योरिटी ऐसी ऐसी चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सोशल सिक्योरिटी से आप सिर्फ कैश बेनिफिट सोच रहे हैं, कैश बेनिफिट नहीं है, एक एक बहुत सारा एक्ट है, लेजिस्लेशन पास किया हुआ है, कानून बनाया गया है केंद्र सरकार का। ऐसे ऐसे कानून जैसे एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, द मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। मटर्निटी बेनिफिट में क्या है कि जब तक 2 बच्चे हैं तब तक आपको एक पर्टिकुलर डेज की छुट्टी मिलेगी, टिल 2 चिल्ड्रन, ठीक है? यू आर सपोज टू गेट आई थिंक 26 वीक्स की छुट्टी मिलती है, प्लस कैश बेनिफिट्स भी है थोड़ा। और अगर हॉस्पिटल है उसका तो हॉस्पिटल में फ्री इलाज है आफ्टर 2 चिल्ड्रन। देन आप अगर अडॉप्शन करते हैं तो अप टू 3 मंथ्स, तो उसके लिए 12 वीक की छुट्टी, इस तरीके से प्रावधान दिया हुआ है। पोस्ट नेटल और प्री नेटल कितनी छुट्टी होनी चाहिए वो दिया हुआ है, मैंडेटरी। क्योंकि अगर सरकार ये ले डाउन नहीं करेगी तो एम्प्लॉयर्स ये नहीं देंगे। अब कोई चीज तुम्हारे लिए रुकावट बन रही है तो तुम उसको बढ़ावा दोगी क्या? नहीं दोगी। एम्प्लॉयर को तो सिर्फ काम चाहिए, तो वैसा होता है। ओके, सो दिस इज सोशल सिक्योरिटी। इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ तो सोशल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है, और आप जो देखते हैं वो कम ही है। फॉरेन में जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह है ना, वहां पर सोशल सिक्योरिटी इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी, प्राइड, दैट इज व्हाट इज देयर इन कल्चर, इन देयर कल्चर। अगर वहां पे कोई, हमारे यहाँ किस तरीके का ट्रीटमेंट है आप देख लीजिए, आज भी इतना सोशल सिक्योरिटी और ये सब कुछ होने के बावजूद आप देखिए कि आप रेलवे स्टेशन चले जाइए या बस स्टैंड चले जाइए, आज भी आप देखिएगा कि अगर कोई अपंग आदमी आ रहा है तो उसके साथ किस तरह व्यवहार होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है?
अरे हटो ना, या बहुत ही खराब व्यवहार है आज भी। अगर नौकरी में इनके लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाए तो इनको समाज में कोई पूछेगा नहीं ठीक से, और बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइवलीहुड चलाना। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। इफ दे सी एनीवन ऑन व्हील चेयर दे लीव द एंटायर वे फॉर देम टू गो इनटू द बस फर्स्ट, ओके, विथ रिस्पेक्ट। देन देयर बसेस, देयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब वेल इक्विप्ड हैं कि वो उसको व्हील चेयर को चढ़ाया जा सके, वो सब उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। हमारे यहाँ आज भी सीढ़ी वगैरह या बहुत सारा रेलवे स्टेशन आप जाइए वो इक्विप्ड नहीं है कि डिसेबल्ड लोगों के लिए अब है तो व्हीलचेयर अवेलेबल नहीं है, व्हीलचेयर है तो कोई ले जाने वाला नहीं है। इस तरीके का प्रॉब्लम्स अभी भी है। तो आप सोच लीजिए कि अगर सरकार इस पे इतना भी ध्यान ना दे तो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत एक्सटेंसिव वे में सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। दैट इज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। राइट डाउन नेक्स्ट, आगे लिखो। द वेरियस कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ आर, सब लिख लो जितना अभी तुम लोग बोले। सिकनेस लिखो, डिसेबलमेंट लिखो, मेटर्निटी लिखो, ओल्ड एज लिखो, अनएम्प्लॉयमेंट लिखो, डेथ लिखो, सब लिखो। The various contingencies of life are done. Yes. Next paragraph में लिखो। The concept of social security is essentially related हम क्या बोले एक बार? the concept of social security, the concept of social security is essentially related to the high ideas of the concept of social security is essentially related to the high ideas of human dignity and social justice. Human dignity and social justice. Social security is not a burden, inverted comma में लिखना इस लाइन को। Social security is not a burden, but a wise investment Social security is not a burden, but a wise investment which yields देता है, which yields good dividends, which yields good dividends in the future. किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, गलत से मत लिखना। Which yields good dividends in future. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? और तुम लोग अपना एड ऑन का कॉपी, क्योंकि उस समय ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो आई एम श्योर कि बहुत लोग मजबूरी के तहत कॉपी में लिखे होंगे क्लास में, तो एक बार कॉपी जा करके पलट के देखना। तुम लोग को जितना पढ़ना है ना उससे कहीं ज्यादा इलेबोरेट हम एड ऑन में पढ़ाए थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे तो उसमें पूरा का पूरा टॉपिक होता है सोशल सिक्योरिटी, तब पढ़ना इलेबोरेट में। नेक्स्ट, राइट डाउन नेचर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। Nature of social security, first point लिखो। It provides protection and relief to the members It provides protection and relief to the members of society against certain contingencies which expose them to
risk of social and economic security. Which expose them to the risk of social and economic security. Next. These are enforced at local state. These are enforced at local, यानी social security programs. देखो, these are enforced at local, state, and national levels. Local, state, and national levels for the purpose of providing financial assistance to persons in distress and having the need of assistance. Next, the concept of social security includes social insurance and social assistance. Next. आवाज आ रही है? यस मैम। अभी ठीक है, अभी आ रही है। ओके, नेक्स्ट लिखो, some sort of cash benefits. थर्ड नंबर फिर से बोल दीजिएगा। The concept of social security also includes social insurance and social assistance. Next, some sort of cash benefits. And benefits in kind. Some sort of cash benefits and benefits in kind are provided to the individual to compensate the loss of income. अब इसमें दो वर्ड है, देखो नेचर में लिखे होंगे, सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस। दोनों वर्ड देखो है, इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सोशल सिक्योरिटी तो समझ में आ गया, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसी को आइडिया है? मैम, सोशल असिस्टेंट सबके लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो जॉब में हो या ना हो, और सोशल इंश्योरेंस सिर्फ उनके लिए होता है जो जॉब में है और ये 6 कंटिजेंसी उनके साथ हो जाए तब। ओके, टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू आर राइट। इंश्योरेंस का मतलब आप इंश्योर्ड हैं, तुम कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। सोशल इंश्योरेंस इज मोस्टली कंट्रीब्यूटरी। जैसे आपने सुना होगा कि पीएफ प्रोविडेंट फंड एक सोशल सिक्योरिटी है, जो ओल्ड एज में, रिटायरमेंट में या सिकनेस में, डेथ में पैसा निकाल सकते हो पीएफ का, ठीक है, लेकिन ये कंट्रीब्यूटरी है।
तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी जो भी एम्प्लॉयड होंगे, उन्होंने लाइफ भर अपना पेंशन का पैसा अपने सैलरी से कटवा के जमा भी किया होगा, ये मालूम है? यस अब उनको रिटायरमेंट के समय में पैसा मिलता है। लेकिन तो ये हो गया तुम्हारा सोशल इंश्योरेंस। जैसे ईएसआई, ईएसआई का क्या एलिजिबिलिटी है कि जो वर्कर्स जिनकी सैलरी अप टू 21,000 है, ठीक है, 21,000 तक जिनकी सैलरी है, उनको ईएसआई में, उनको मैंडेटरीली ईएसआई में उनका पैसा कंट्रीब्यूट करवाना है और उनको ईएसआई की फैसिलिटी देनी है। जिनका अप टू 21,000 है तो उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन लिया जाता है उनका, लेकिन दिया जाता है। पीएफ की तरह नहीं, पीएफ में तो 12% तुम देते हो, 12% एम्प्लॉयर देता है और तब वो सरकार के पास जमा होती है राशि। लेकिन ईएसआई में क्या होता है कि ये 0.75% सिर्फ एम्प्लॉय देता है, ये वर्कर देता है, और 3.25% पूरा का पूरा एम्प्लॉयर देता है। सोच लो, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है, नाम मात्र ही कॉन्ट्रीब्यूशन है पर है। लेकिन उन लोगों के बारे में सुने हो कि कभी कुछ जमा किया होगा चावल लेने के लिए या गेहूं लेने के लिए या आटा लेने के लिए? नहीं, नहीं करते हैं। उनके लिए ये फ्री है। असिस्टेंस का मतलब दैट इज यू, वी आर जस्ट असिस्टिंग, किसी को हेल्प करने का पैसा नहीं लिया जाता है, राइट? तो दिस इज काइंड ऑफ असिस्टेंस। असिस्टेंस से याद रखना, देन दिस कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये मोस्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी नीड क्या है, ओके? और कंट्रीब्यूशन के बाद जो फैसिलिटीज दी जाती है इंश्योरेंस के केस में, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना रहा। जैसे कई लोग पीएफ का ज्यादा पैसा भी कटवाते हैं, ठीक है? मान लो तुम्हारे घर से पैसा आता है, तुम्हारे यहाँ से रेंट आता है, तुम्हारे पापा काफी पैसा भेज देते हैं, तो तुमको ऐसा लगता है कि प्रेजेंटली तुमको जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन हाँ फ्यूचर में मे भी तुमको ज्यादा जरूरत हो पैसे की, अभी तुमको उतनी जरूरत नहीं है, तो एट योर ओन विल तुम पीएफ का पैसा ज्यादा कटवा सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर भी उसी रेशियो में देगा, वो 12% से ज्यादा नहीं देता है, लेकिन तुम जरूर करवा सकते हो। तो जो बेनिफिट तुमको बाद में मिलेगी वो तुमने जिस हिसाब से जमा किया उस हिसाब से मिलेगी, राइट? तो ये होता है। बट social assistance is non-contributory. The people, they do not have to show their contribution. हाँ, नीड टेस्ट होता है एक, वो नीड टेस्ट में आप एलिजिबल होने चाहिए। जैसे बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो उसके लिए एक बीपीएल कार्ड भी देती है ना? वो बीपीएल कार्ड दिखा करके ही आप राशन वगैरह लेते हैं, या जो भी बाकी जो भी फैसिलिटीज होगी वो आप लेंगे, ठीक है? Understood? So the next topic we'll do in the next class. Tomorrow, do I have a online class with you or offline? ऑफलाइन। Offline. ऑनलाइन है मैम। एक दिन ऑनलाइन है, एक दिन ऑफलाइन है। I need to check the routine. I haven't checked it yet. Okay, we'll see. जो भी रहेगा. Next topic will be topic ले लो सिर्फ, importance of social security. डाल दो. We'll do it in the next class tomorrow. Okay? सोशल सिक्योरिटी करेंगे, उसके बाद कॉम्पेंसेशन करेंगे, फिर एम्प्लॉय वेलफेयर करेंगे, और देन विल मूव टू द बिगर टॉपिक्स, ठीक है? चलो।